एक बार श्री गुरु नानक देव जी कुरुक्षेत्र पहुंचे। वहां पर ग्रहण काल के समय अनेकों साधु और संत उपस्थित थे। वहां पर पटने नगर के राजा का पुत्र दुश्मनों से भयभीत होकर आया था। वह आते हुए मार्ग से एक हिरण का शिकार करके साथ ले आया था। उसके पास और कोई संपत्ति नहीं थी और दुखी था। उसने श्री गुरुजी को देख साष्टांग प्रणाम किया और वही हिरण जो उसने मारा था वह गुरुजी की भेंट किया। उस समय गुरुजी ने कहा, हे बाला, हम लोग यहाँ ग्रहण को पूजन करने नहीं आए। तुम इस हिरण को चूल्हा जलाकर हांडी बनाओ। भाई बाला ने गुरु आज्ञा से हांडी चढ़ा दी। जब अन्य लोगों और विशेषकर सन्यासियों ने देखा तो लठ लेकर लड़ने मारने को आ गए और कहने लगे, तुम कौन हो? आज सूर्य ग्रहण के दिन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर यह क्या कर रहे हो? हमें बताओ कि इस हांडी में क्या तैयार कर रहे हो? गुरुजी ने कहा, हांडी में मांस बनाया जा रहा है। सन्यासी बोले, तुम तो हिंदू नजर आते हो, फिर सूर्य ग्रहण का आज दिन है और तुम खाने के लिए मांस बना रहे हो? गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम साधु नजर आ रहे हो तो कुछ ज्ञान की बात करो। प्रथम तो तुम्हें क्रोध चंडाल हो रहा है। अगर आपने हमसे चर्चा करनी है तो धर्म अधर्म की जैसी श्रेष्ठ रीति है। सारे पंडित और सन्यासी मिलकर आओ और मेरे साथ चर्चा करो। ये वचन सुनकर सारे पंडित मिलकर आ गए। जो विद्वान सन्यासी भी थे तथा और लोग भी सारे पास आ गए। एक नानू नाम का बड़ा पंडित था जिसने चर्चा में दिग्विजय भाव विद्या में हर तरफ जीत प्राप्त की थी, जो पुराना भविष्य भी पढ़ा हुआ था और उसने ये भी पढ़ा था कि भविष्य में गुरु नानक जी का महान और श्रेष्ठ जस होगा। जो अपने आप ही जान गया था कि जिस मनुष्य ने नानक चंद नाम धारण किया है वह श्री गुरु नानक जी कलयुग में प्रभु का अवतार होगा और वह लोगों का उद्धार करेगा। नाम सिमरण करवाकर वह भक्ति का विस्तार करेगा, पाखंड और कुकर्मों का नाश करेगा। वह पंडित भी उस समय वहां आ गया। वहां बहुत भीड़ हो गई। तब गुरु नानक जी ने वचन कहे, आपके मत में कोई मांस है। ब्राह्मण का यह धर्म कहता है कि उसने वेद पढ़ने हैं और यज्ञ करवाने हैं। क्षत्रिय का धर्म है कि वह युद्ध से हित धारण करे और मांस से यज्ञ करे। हम अपने निजी धर्म में खड़े हैं। आपने देखकर क्यों गुस्सा किया है? तब ब्राह्मण सुनकर बोले, क्षत्रिय पास सदा शस्त्र होते हैं। आपने फकीर का भेष धारण किया है, बिना शस्त्र के कैसे क्षत्रिय समझें? गुरुजी ने कहा, सारे हथियार हमारे पास हैं। जिस हथियार का नाम लेंगे वही मैं कहूंगा। करतार का नाम तीखी तलवार है, सत्संगत भारी धनुष है, सम दम आदि तीर हैं। मृग रूपी मन को तुरंत मार लेता है। ब्रह्म अग्नि में वह होम करता है और सदा इसी तरह करता है। यह सुनकर पंडित ने कहा, आप तो प्रकट रूप में मृग को मारा है, अब उसे पकाया है, हमें और ही रीति बताते हो। गुरुजी ने कहा, सुनो, चारों वेदों में इस प्रकार कहा गया है, आखिर क्षत्रियों ने शिकार खेलना है। यह कथा चारों युगों में चलती रही है। संसार में जो अहंकारी पुरुष हैं, हिंसा का पाप उन्हें लगता है। अहंकार गवाकर जो ज्ञानी होता है वह सारे द्वैत जो हृदय से मिटा लेता है, पूर्ण सत्य आत्मा को जानता है, संसार को सदा झूठ पहचानता है। जिन्होंने जगत के 3 काल अनहुआ माना है उन्हें कोई दोष नहीं लगता। जो अज्ञानी मनुष्य बुरी मत वाले हैं, जात पात और धर्म के फंदे में फंसे हुए हैं। भीतरी मन स्वादिष्ट भोजन खाना चाहता है लेकिन बाहर लोगों को दिखाने के लिए छोड़ देते हैं। वे संसार में बार बार जन्म लेते हैं, उनका कभी भी छुटकारा नहीं होता। उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने एक सलोक उच्चारण किया। गुरुजी कहते हैं, सबसे पहले मांस पिता के वीर्य से गर्भ धारण होता है और 9 महीने तक पेट रूपी मांस में रहता है। प्राणों का संचार हुआ तो समयानुसार मुंह, हड्डी, त्वचा, शरीर सब मांस ही मिलता है। गर्भाशय मांस से बाहर निकलकर बच्चे का जन्म होता है तो स्तनपान मांस रूप में खुराक मिलती है। इसका मुंह एवं जीभ भी मांस की होती है और मांस में ही सांस लेता है। जब बड़ा होता है तो विवाह रचाकर स्त्री के रूप में मांस ही घर ले आता है। मांस से मांस ही पैदा होता है और मांस से ही सब रिश्ते, भाई बहन, माता पिता इत्यादि होते हैं। यदि सतीगुरु मिल जाए, ईश्वर की रजा को समझा जाए तो ही जीवन सफल होता है। हे नानक, अपने आप मुक्त नहीं हुआ जाता और व्यर्थ बातों से नुकसान ही होता है। जन्म आदि तथा और जीव मांस से पैदा होते हैं, मांस के सिवाय कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो उच्चारण करे। हृदय में वैराग्य धारण करके अगर कोई सतगुरु पास जाए,
सद्गुरु उसको उपदेश देकर सारा भेद बता देते हैं। शरीर को अलग जानता है, फिर भीतर चेतन सत्ता को भी अलग ही जानता है। आत्मा को सच्ची जानता है और शरीर को सदा आर्जी जानता है। सच झूठ के जो संबंध हैं वह कभी भी कोई जान नहीं सकता, जैसे सूर्य का और अंधेरे का कभी मेल नहीं होता। सद्गुरु के उपदेश बिना कोई अपने आप जान नहीं सकता। सभी को इस तरह कहकर गुरुजी चुप हो गए। वहां बहुत ब्राह्मण और सन्यासी एकत्र हुए थे, लेकिन किसी को भी जवाब नहीं आ रहा था। गुरुजी के मुख की तरफ लगातार देख रहे थे। काफी समय बाद सन्यासी अपने पंडित नानू को कहने लगे, हे पंडित नानक चंद जी, आप बड़े विद्वान हो, आपने तो सारा संसार जीत लिया है, फिर फकीर के सामने आप चर्चा क्यों नहीं करते? वेदों शास्त्रों को जानने वाले आप बड़े बुद्धिमान हो। जब सभी ने कहा तब पंडित नानू बोला, गुरुजी के प्रताप का बहुत दबाव था, इसलिए किसी को पूरा उत्तर नहीं आता था। नानू ने कहा, हे फकीर, तुमने बड़ा कुकर्म किया है। आज त्योहार का दिवस है, फिर किस प्रकार तुम हमें धर्म बारे बता रहे हो? आज दान, स्नान और पूजा का समय है। मांस पकाकर तुमने बड़ा पाप किया है। तुम्हारे यह किस तरह का सिद्धांत है? उत्तर दे, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। सभी विधियों में निपुण सद्गुरुजी ने तुरंत वचन कहे। ब्राह्मण, सन्यासी तथा और मनुष्य बड़ी गिनती में खड़े सुन रहे थे। मूर्ख मांस के बारे में झगड़ा करते हैं, परंतु उनको ज्ञान ध्यान की जानकारी नहीं होती। क्या मांस है, क्या शाक सब्जी है, किस में पाप है, यह नहीं जानते। माना जाता है कि देवता मांस पर स्वाभाविक ही प्रसन्न होते हैं, इसलिए देवताओं को खुश करने के लिए होम यज्ञ करके गैड़े की बलि दी जाती थी। कुछ मांस खाना छोड़कर मांस की दुर्गंध आने पर भी नाक पकड़ लेते हैं, परंतु रात को वासना का शिकार बनाकर मांस ही तो खा जाते हैं। वे नाक पकड़कर लोगों को दिखाते हैं, परंतु ज्ञान ध्यान की कोई सूझ नहीं होती। हे नानक, अंधे को क्या बताया जाए, सच्चाई बताने पर भी नहीं समझता। अंधा वही है जो कुटिल कर्म करता है, उसका हृदय तो है मगर ज्ञान की आंखें नहीं। हम लोग माता पिता के रक्त वीर्य से उत्पन्न हुए हैं, परंतु मांस मछली को नहीं खाते। जब रात को स्त्री पुरुष मिलते हैं तो भोग मांस से ही करते हैं। हम मांस से बनते हैं, मांस से जन्म लेते हैं और मांस के ही हम शरीर हैं। पंडित जी, आप स्वयं को चतुर कहला रहे हो, लेकिन ज्ञान ध्यान की आपको कोई सूझबूझ नहीं। बाहर के मांस जीव को बुरा मानता है और घर का मांस पत्नी बच्चे अच्छा लगता है। जीव जंतु सब मांस से उत्पन्न होते हैं और प्राण भी शरीर रूपी मांस में स्थित हैं। जिनका गुरु अंधा होता है वे मेहनत का खाना छोड़कर हराम का खाते हैं। हम मांस के शरीर रूपी बर्तन हैं, मांस से बनते हैं और मांस से ही हमारा जन्म होता है। पंडित जी, आप स्वयं को चतुर कहला रहे हो, पर ज्ञान ध्यान की कोई सूझ नहीं। पुराणों एवं कुरान में भी मांस का ही जिक्र है और चारों युग मांस का ही आचरण है। यज्ञ कार्य एवं विवाह शादी पर भी मांस है, क्योंकि यज्ञ में आहुति बलि और विवाह में कन्या को लाया जाता है। कितने ही स्त्री पुरुष, बादशाह एवं सुल्तान इत्यादि मांस से ही पैदा होते हैं। यदि ऐसे लोग नरक में जाते दिखाई देते हैं तो आपको उनका दान नहीं लेना चाहिए। यह तो सरासर नाइंसाफी है कि दान देने वाला नरक में जाता है और लेने वाला पंडित ब्राह्मण स्वर्ग का हकदार बनता है। वाह पंडित जी, वाह, कितने बुद्धिमान एवं भले बन रहे हो। स्वयं तो समझते नहीं, परंतु लोगों को उपदेश दे रहे हो। अरे पंडित, तू जानता ही नहीं कि मांस कहाँ से उत्पन्न होता है। पानी से अन्न, गन्ना, कपास होता है और तीनों लोकों की रचना भी पानी से ही हुई है। यदि यह कहा जाए कि पानी अनेक प्रकार से अच्छा है, तो पानी में भी बहुत विकार हैं और अपना रूप बदलकर अनेक प्रकार के रस बन जाता है। अतः सब पदार्थ छोड़कर ही पंडित वैष्णव अथवा सन्यासी कहलाने का हकदार हो सकता है। नानक सब पाखंड एवं आडंबरों को छोड़कर यही बात बताता है। यह शब्द सुनकर उन तमाम सन्यासियों की तृप्ति हो गई और कोई भी उत्तर नहीं आया। पंडित नानू दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे फकीर जी, आपका क्या नाम है? गुरुजी ने कहा, मेरा नाम नानक है, मैं सुखों के घर निरंकार का सेवक हूं। नानू ने जब अपने कानों से गुरुजी के वचन सुने तो उसने अपने साथियों को कहा, इतिहास में भविष्य के बारे लिखा है कि श्री नानक अवतार धारण करेंगे, इसलिए मैंने अपना नाम नानक चंद रखा था। विद्या के बल से सब जगह जीत प्राप्त की है, इसलिए मैंने उन्हें अब प्रकट किया है। ये जगत का उद्धार करने के लिए आए हैं, जिनके वचन अतोल और अडोल हैं। इनके सामने कौन बोल सकता है? जो इनके उपदेश सुनता है
उसका जगत के कलेश छोड़कर उद्धार हो जाता है। तब सभी नर नारी श्री गुरु नानक देव जी के चरणों पर गिर पड़े। पटने का राजा और उसकी माता अत्यंत नम्रता से गुरुजी के चरणों पर लग गए। तब गुरुजी ने उन्हें वर दिया और कहा, तुम नाम जपो, तब तुम्हारा भला होगा और छीना हुआ राज्य तुम्हें फिर से प्राप्त होगा। इतने में ग्रहण हट गया। तब सभी साधुओं को उसी राजकुमार के हाथों से परोसा गया। आश्चर्य की बात यह थी कि हांडी में से जब बाहर निकाला गया तो वह उत्तम खीर हो गई। यह देखकर सभी नर नारियों की श्रद्धा अपार गुरुचरणों में हो गई। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर, जहाँ हजारों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, वहीं कलयुगी जीवों के कल्याणार्थ श्री गुरु नानक देव जी ने पवित्र उपदेश दिया। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।